हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मनुष्य में वे परिवर्तन जो उसकी जनन परिपक्वता को दर्शाते हैं उनमें शामिल हैं। तो उनमें क्या क्या शामिल है हमें बताना है। विकल्प ए है प्यूबिक हेयर्स की वृद्धि, विकल्प बी है कंकाल में परिवर्तन, विकल्प सी है वजन में वृद्धि तथा विकल्प डी है ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है जो जनन परिपक्वता है उसके लक्षण क्या क्या है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो किस विषय में है, वो है जनन परिपक्वता के विषय में। जनन परिपक्वता। तो चलिए हम देखते हैं कि जनन परिपक्वता क्या होती है। तो मनुष्य में किशोरावस्था के समय क्या होता है कि जननांग विकास होता है और इस समय पे काफी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य में किशोरावस्था में क्या होता है, ये जननांगों के परिपक्व होने की एक अवस्था है। जननांग परिपक्वन। तो लगभग ये महिला एवं पुरुष दोनों में ही होता है और लगभग ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में ऐसा देखने को मिलता है। इस अवस्था में क्या होता है, कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। ये लक्षण क्या क्या हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। तो लक्षण है, एक लक्षण यह है कि जो श्रोणी क्षेत्र होता है, श्रोणी क्षेत्र में बाल आना या बालों का उगना। तो श्रोणी क्षेत्र में ही क्या होते हैं, इसी क्षेत्र में होते हैं जननांग होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है, ये जो बाल आते हैं इन्हें कहा जाता है प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स इन्हें कहा जाता है। तो श्रोणी क्षेत्र में बाल आना एक है। इसके अतिरिक्त कंकाल में परिवर्तन होता है। अब कंकाल में कैसा परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं, जो कि महिला और पुरुष में दोनों में अलग अलग होता है, इसलिए इससे हमें देखने की आवश्यकता है। तो ये जो महिला में होता है, महिला के कंकाल में क्या परिवर्तन होता है, तो महिला के कंकाल में जो श्रोणी क्षेत्र होता है उस कंकाल का अधिक विकास होता है। श्रोणी क्षेत्र का जो कंकाल होता है उसका विकास होता है। वहीं पुरुषों में ये थोड़ा अलग होता है। पुरुष में क्या होता है, जो कंधे होते हैं उनका चौड़ा होना, अर्थात जो अंशीय क्षेत्र होता है, अंशीय क्षेत्र, इस कंकाल का विकास होता है। इसमें अंशीय क्षेत्र का विकास होता है, ये है। तो चलिए देखते हैं विकल्पों को। विकल्प ए है प्यूबिक हेयर्स में वृद्धि। तो जैसा हमने देखा प्यूबिक हेयर्स में वृद्धि होती है, तो ये हमारा सही है। विकल्प बी है कंकाल में परिवर्तन। कंकाल में परिवर्तन भी हमने देखा, ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प सी वजन में वृद्धि, नहीं, ये इसका सही उत्तर नहीं है। तथा विकल्प डी ए व बी दोनों, तो ये दोनों लक्षण विकल्प डी में आ जा रहे हैं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ए व बी दोनों। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।